बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं बच्ची का जिस तरह से आपने देखा खूबसूरत सा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, ओपन शर्ट वाले जो फ्रॉक है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप बताऊंगी, और इतनी डिटेल से आपको वीडियो बतानी है। स्पेशली मेरी वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है, जिनको अभी सिलाई का कुछ पता नहीं है, सिलाई करने नहीं आती, नाप लेने का तरीका कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए आज की वीडियो जो है स्पेशली मेरी होगी। तो इसलिए आपने ध्यान से जो है एक एक चीज़ को जब समझ के देखेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नाप लिख के यहाँ पे रख दिया है। नाप लेने का तरीका आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। 7 दिन के मुकम्मल कोर्स वाले जो वीडियोस हैं उनमें से जो है नाप लेने का तरीका मुकम्मल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने नाप लेना है। नाप लिया, नाप लेने के बाद इस तरह से लिख लिया, और लिखने के बाद ये कपड़ा है हमारे पास। इसकी जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र की कटिंग हमने कर ली थी और ट्राउज़र की भी वीडियो और चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाला कपड़ा क्योंकि हमने जो अपनी कमीज़ फ्रॉक की जो पेटी पे से बनानी है, तो उसके लिए हमने बनाना था इसको सादा। तो सबसे पहले ले जो है यहाँ पे कंधा हमारा 9 है और शोल्डर हमारा 8 है। तो पहले सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है हमने कटिंग करनी होती है शोल्डर की, तो इसलिए अब यहाँ पे पहले नाप लेंगे शोल्डर का। ये देखिए, यहाँ पर 8 इंच हमारा शोल्डर है, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखने पहले अपने चेस्ट का हिसाब लगाना है। अब यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वो यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो रहा, कपड़ा कम है, तो इस कपड़े को अब हमने थोड़ा सा एक तरफ पे ज़्यादा कर दिया, एक तरफ पे कम कर दिया, और जिस तरफ पे कपड़ा कम है वहाँ पर हम जो है ये देखिए एक साइड यहाँ पर अब क्लियर आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ से अब हमने इस तरह से, ये हमारी इसकी टोटल लेंथ है पेटी की। ये मैं बना रही हूँ 13 14 साल की बच्ची का, जो अगर आपने फ्रॉक बनाना है तो इतनी आपने इसकी लंबाई रखनी है, और चौड़ाई जो आपको पता है कि चौड़ाई तो फिर उसके हिसाब से जिस तरह से बच्ची की होगा जिस आमद उस हिसाब से होगी। तो अब हमारे पास जो है मुझे जो तैयार था 20 चाहिए था, तो इसलिए ये कपड़ा कम था। तो अब यहाँ पर ये वाले कपड़े को इस तरह से अब जॉइन इस तरह से नीचे ऊपर करके सेट करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद जो है अब अपना फिर दोबारा से शुरू करेंगे नाप लगाना। ठीक है, ये 8 इंच हमारा हो गया कंधा, सॉरी शोल्डर, रखें, सॉरी ये किसी और का नाप आ गया। यहाँ पर 8 इंच ये हो गया, और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच की लाइन होती है, अब मुझे तो जाहिर सी बातें हो गया है, लेकिन आपने ये वाली तिरछी वाली लाइन लगानी है तो 1.5 इंच पे लगानी है, और उसके बाद जो है चेस्ट का निशान लगाना है कि आपका चेस्ट कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने चेस्ट लगानी है कि चेस्ट के लिए ये भी हो गया। अब यहाँ से ये देखिए नीचे आपका हमेशा चेस्ट से कमर तक का जो गैप होता है वो 5 होता है, तो ये आधा इंच हमारा सिलाई के अंदर आएगा, तो इसलिए 5.5 मैंने रखा है। और कमर का जो है, अगर आपका जो ऊपर से चेस्ट आपका अगर 20 है तो फिर यहाँ से हमने 18 रखा है। तो अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत मैं आराम से डिटेल से इसलिए समझाती हूँ क्योंकि जिन लोगों को स्टिचिंग आती है उनको तो मसला नहीं होता, वो जस्ट डिज़ाइन देखते हैं और बना लेते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ सीख रही होती हैं तो उनके लिए इस तरह की वीडियो जो होती है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। किसी भी तरह का ड्रेस को बनाते वक्त वो फिर यानी कि टेंशन में नहीं होती कि हमने सही किया है, गलत किया है, क्या है, क्योंकि जब आप डिटेल से वीडियो को देख लेते हैं, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, तो फिर मसला नहीं होता। अब शोल्डर कट का जो होता है, यहाँ से आपको पता है कि 1 इंच पे हम लोग कटिंग करते हैं, और फिर इस तरह से तिरछी सी लाइन लगा लेते हैं, यानी कि इस 1 इंच से लेकर ऊपर जहाँ तक अब ये तिरछी लाइन जा सकती है आपने लगानी होती है। और उसके बाद यहाँ से फिर जो है शोल्डर का आपने लगाना होता है कि शोल्डर का, अब क्योंकि ये आप 8 इंच जो शोल्डर ऊपर से अगर होगा तो फिर 5 इंच पर हम लोगों ने यहाँ पे कट लगाना है। इधर 5 इंच हमारा जो है कंधा रह जाता है, और आगे से बन जाता है हमारा नेक। यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा दें, यहाँ पे छोटा सा कट लगा दें। इनके कट लगाने से ये होगा कि आपकी सिलाइयाँ, यानी कि आपको पता होगा कि यहाँ से हमने सिलाई को लगाना है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पेटी हमारे फ्रॉक का था ये बिल्कुल हो गया है रेडी। बहुत ही आसान तरीका, कपड़ा कम हो तो उसको पूरा कैसे करके रेडी करना है। तो अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास 14 है, तो समझ जाएं कि हमारे पास 13 है, क्योंकि 1 इंच तो सिलाई में आ जाएगा ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से। अब बकाया हमें जो हमारी लेंथ है वो 40 हमें चाहिए। तो अब जितना कपड़ा ये देखें यहाँ से हमें ज़रूरत है ऊपर से छोड़कर, वो कपड़े को पहले निकालेंगे। कपड़े को निकालने के बाद फिर जो है हमारा आगे ये देखिए ये कपड़े हैं हमारा, नीचे जो फ्रॉक का हमारा घेर होगा वो। तो अब यहाँ पर 13 इंच हमारा जो रेडी बनी के बिल्कुल तैयार पेटी हमारे पास होगी। तो अब यहाँ से 13 भी हम रखेंगे, क्योंकि हमने जो ऊपर वाला कपड़ा है वो 14 है, लेकिन उसको 1 इंच एक्स्ट्रा हमने सिर्फ इस वजह से रखा था ताकि हमारा जो है सिलाई के अंदर कपड़ा आगे कपड़ा कम ना हो जाए। तो 40 हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पर आपके सामने मैंने 40 नहीं लिखा, 42 रखे हैं, यानी कि 42 रखा है, क्योंकि नीचे वाली साइड से भी थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है, ऊपर वाली साइड से भी सिलाई में आएगा। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर रख कर अपना जो है एक दफ़ा चेक कर लेना है कि लेंथ में कोई मसला नहीं है। ऊपर पेटी को रखना है, सिलाई वाला कपड़ा रख के फिर चेक करना है। और ये देखिए यहाँ पे कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद जो है स्लीव्स का नंबर है कि स्लीव्स को किस तरह से आपने कटिंग करनी होती है। तो जो बिगनर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो से यानी कि सही से समझ आई या नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के साथ, बहुत यानी कि आराम से एक एक चीज़ को जिस तरह से समझा के आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि जब आपने इस तरह का कोई ड्रेस रेडी करना हो या बनाना हो या सीख रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला ना हो। एक दफ़ा अगर आप किसी ड्रेस की अच्छे से समझ कर कटिंग कर लेती हैं तो फिर उसको बनाना जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब बाजू की लंबाई जो है तैयार 21 थी, और जो इसके अंदर कपड़ा ऐड करना था 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 23। तो ये देखिए यहाँ पर अब 23 पर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई सबसे पहले हमने की, उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। जब भी आपने कटिंग करनी है, यानी कि अगर आपका तैयार नाप है उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। उसके बाद ये देखिए हमारा जो कंधे का, जब हमने आर्म होल की कटिंग की थी तो यहाँ से जो नाप होते हैं वो आर्म होल के हिसाब से ही होते हैं। तो आर्म होल हमारा जो था वो 9 था, तो यहाँ पे 9 ही रखेंगे इसकी चौड़ाई, और 3 इंच वहाँ पे, 3 इंच इस तरह रख के यहाँ से इस लाइन को इस तरह से लगा लेंगे। और फिर देखना, जिन लोगों को टेंशन होती है कि हमारे शोल्डर खुले हो जाते हैं, शोल्डर के अंदर बल आ जाते हैं, तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे फिर जिस तरह का आपका नाप होगा उस परफेक्ट उसी नाप पे आपका बाजू की कटिंग होगी, और आपके शोल्डर बिल्कुल भी लटके हुए नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ से आपने कटिंग की और फिर आगे वाली साइड से कटिंग की। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? ये था इसका पार्ट 1, क्योंकि अगर इसकी स्टिचिंग भी यहाँ पे करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और स्टिचिंग इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस तरह से आपने स्टिचिंग करनी है, वो उसकी बहुत ही आसान तरीका में आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।